हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से है कि अभी हम लोगों को ना हॉस्पिटल जाना है क्योंकि डॉक्टर ने आज चेकअप के लिए बुलाया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलीवरी डेट तो उन्होंने दे दी है, लेकिन रूटीन चेकअप जो होता है उसके लिए हमें भी बुलाया है। तो अभी तो मैं नहा वहा के मतलब तैयार हो गई हूँ। और अभी देख सकते हो मैंने पूजा भी कर ली है। पूजा मैं कर चुकी हूँ अच्छे से। भगवान से जो मुझे माँगना था वो भी मैंने माँग लिया है कि मतलब अभी जाऊँ तो सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ ठीक रहे और डिलीवरी से पहले सब कुछ बढ़िया रहे। और अभी मेरा खाना-पीना भी सब कुछ हो गया है। और अभी मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना, उससे पहले मैं थोड़ा-सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड को ना आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला है कि टाइम से ही आ जाइएगा क्योंकि और भी पेशेंट होते हैं तो उनको भी देखना है। लेकिन अभी जैसे कि मेरी डिलीवरी डेट है ना, तो उस हिसाब से मुझे टाइम से जाना पड़ेगा। अगर हम टाइम से ही जाएँगे जैसे डॉक्टर ने बोला, अगर उस हिसाब से जाएँगे तो वो बहुत अच्छे से मतलब आराम से देख लेगी, वरना ऐसे तो हड़बड़ी होती रहती है। लेकिन हमारी डॉक्टर बहुत अच्छी है फिर भी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से देखती हैं, बताती हैं, समझाती हैं। और अभी मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी टाइम है आने में। मैंने सोचा तब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड को ना आने में थोड़ा समय है, तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। और अभी ना क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को मतलब जैसे ही डिलीवरी की डेट पता चली ना, वो उनके तो मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गए हैं, मुझे सब्र ही नहीं हो रहा है। रोज़ मुझसे बोलते हैं, "आज इतने दिन बचे हैं, आज इतने दिन बचे हैं।" मतलब खुशी तो मुझे भी है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ही खुशी है। लेकिन अभी ये है कि अभी कुछ टाइम और है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने दूसरे बच्चे को लेकर। पहले में भी बहुत खुश थे, लेकिन इस बार भी बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। बहुत ज़्यादा मेरी देख-रेख करते हैं, मेरी देखभाल हर एक चीज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं हर एक चीज़ को। मुझे कोई भी काम वो करने ही नहीं देते। बस बोलते हैं तुम रेस्ट करो। पूरा जो भी अभी तक मेरा जो 8वाँ 9वाँ महीना, मतलब 9 महीने तक, अभी 9 महीने मेरा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जो भी है, मेरे हस्बैंड ने मुझे जैसे ही डॉक्टर ने बोला अपने कि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ही ख़्याल रखा है, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बोला है कि तुम ये करके दो, वो करके दो। ऑफ़िस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं तो भी मेरा ध्यान रखते हैं, देख-रेख करते हैं, सब कुछ करते हैं। और अभी भी बोल रहे हैं कि अब कुछ टाइम बाकी है, बस तुम बैठी रहो, जो चाहिए मुझसे बोलो मैं लाकर दूँगा। मतलब बहुत ज़्यादा ही देखभाल कर रहे हैं। बस अब यही है भगवान से कि अच्छे से सब हो जाए, डिलीवरी वगैरह, बच्चा हमारा अच्छे से आ जाए, बस इतना ही हमको चाहिए। और बाकी लड़का हो या लड़की, लेकिन एक मन में जो दबी इच्छा होती है ना, वो है हम लोगों की, क्योंकि हमारे पास पहला बेटा तो है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अभी एक बेटी हो जाए तो पूरा मतलब सब कुछ पूरा हो जाएगा। क्योंकि दक्ष के लिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया है कि हमारा ना मतलब दूसरा बच्चा करने का कोई इतना मतलब वो नहीं था। इतनी दिक्कतें मैं पहले भी झेल चुकी हूँ, इसलिए इन्होंने भी बोल दिया था कि अब हम मतलब एक बच्चा है ठीक है, अब तुम्हें दिक्कत होती तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम दूसरा बच्चा भी करें। लेकिन फिर मैं देखती थी ना, कोई भी मतलब जैसे होता है ना, कुछ भाई-बहन का त्योहार आता है या कुछ भी, तो लगता है। वो तो ख़ैर बात की बात है कि लड़कियों की क्या होगा, लेकिन फिर भी एक ये होता है कि बच्चे के साथ भी कोई एक होना चाहिए खेलने वाला, बातें करने वाला। तो हम बाहर तो जाते हैं तो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक होता है कि नहीं, अपना खुद का कोई होना चाहिए। तो बस यही सब सोच कर के हम लोगों ने ये प्लान किया कि नहीं, हमको दूसरा बच्चा करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ त्योहार ऐसे, फेस्टिवल ऐसे आ जाते हैं जिसमें बेचारा अकेले बैठा रहता है, देखता है। तो और ख़ास करके जब वो ये भाई-बहन के त्योहार हैं, तब तो बहुत ज़्यादा खल जाता है कि हमारा बच्चा ऐसे ही बैठा है, ये वो। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन ख़ैर जो भी हो, भगवान बस जो भी दे अच्छे से दे दे। हाँ, बस आराम से सब कुछ हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दक्ष के टाइम पे बहुत दिक्कत हुई थी। इसलिए अभी हम लोग हर एक कदम बहुत मतलब कहते नहीं फूँक-फूँक के रखना, तो बस हम लोग वही कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चीज़ें हो जाएँ, टाइम से दिखा रहे हैं डॉक्टर को, जब भी डॉक्टर बोलती है आने को, तब जब हम लोग जाते हैं, हर एक
चेकअप करवाया है, सब कुछ करवाया है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा-सा डायबिटीज़ का आया है कि मुझे डायबिटीज़ है, मतलब तो वही डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए इस टाइम, क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम है, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो बस वही एक दिक्कत है, बाकी मुझे थायरॉइड वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही बीपी की दिक्कत है, ना ही कुछ, बस एक छोटा-सा है कि डायबिटीज़ है। बस उसी की थोड़ी चिंता हो रही है, बाकी हाँ, जब डिलीवरी हो तब उस टाइम मेरी शुगर वगैरह सब कुछ नॉर्मल रहे, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, यही है। और अभी तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही है दिखाने। अब वो लास्ट टाइम क्या बोलती हैं क्या नहीं, डेट तो उन्होंने दे दी है हमको कि इस टाइम करेंगे हम, लेकिन अभी ये है कि अभी लास्ट टाइम जाके दिखाना है, फिर वो चेकअप करेंगी, फिर कहीं जाकर एक डेट बता देंगे कि नहीं इस दिन करते हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक है। तो वही है कि अभी जाना है, दक्ष के डैडी ऑफिस में है, अब वो आएंगे फिर हम लोग जाएंगे, वही उनका वेट हो रहा है। तो उन्होंने बोला तुम तैयार हो जाओ, मैं जब आऊंगा तो ये नहीं कि तुम तब तैयार हो फिर लेट हो जाए। वो बोल रहे थे बस मैं आऊंगा और सीधे डायरेक्ट हम लोग निकल चलेंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। और दक्ष है, शिवानी है, मतलब मेरी बहन शिवानी है, तो वो दक्ष को देख लेती है। हम लोग उसको, बच्चे को ना क्या है कि अगर बार बार हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल भी कोई अच्छी चीज नहीं होती है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे हैं, उनके ये सब चीजें समझ में नहीं आता, उनको ये लगता है कि नहीं घूमने की जगह है, खेलने की जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को बहुत समझाना पड़ता है, लेकिन यही है कि है मेरी बहन तो उसके पास छोड़ देते हैं, लोग अपना आपस में खेलते वेलते हैं, पार्क चले जाते हैं, यहीं पर गार्डन वगैरह है तो अपना आराम से खेलते हैं, झूला वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, तो आराम से वो अपना खेलता कूदता है, इतना परेशान नहीं करता। पर हाँ, थोड़ा ही लगता है कि अकेले क्या कर रहा होगा, क्योंकि थोड़ा शैतान भी है, शैतानी करता है और वो अपनी मौसी से भी लड़ जाता है। अभी है छोटा लेकिन लड़ाई पूरी करता है वो। तो बस वही सब चीजें हैं कि एक मतलब वो है कि बाहर जाओ तो मेरे हस्बैंड मुझे संभालेंगे कि बच्चों को संभालेंगे, क्या क्या देखेंगे, उनको रिपोर्ट्स भी लेनी होती है, चेकअप के लिए भी लेके जाना होता है, सब कुछ अकेले ही करना होता है, इसलिए मैं सोचा बच्चे को हम घर में ही रखते हैं, फिर वैसे भी बच्चा वहां जाके करेगा ही क्या, कुछ नहीं। और ऊपर से परेशान खुद भी होगा और हम लोग भी परेशान होंगे, जिस चीज के लिए हम गए वो चीज हो ही नहीं पाएगा अच्छे से। तो इसलिए हम लोग ना उसको यहीं घर पे ही छोड़ते हैं कि भाई तुम घर पे ही रहो, हम दोनों जा रहे हैं, जैसे तैसे होगा वैसे हम लोग करके आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी ना दक्ष हमारा सो रहा है, वो स्कूल से आया था, बहुत ज्यादा ही थक गया था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई अच्छा है तुम सो जाओ, और जब तक डैडी इनके आएंगे तब तक वो उठेगा, और तब तक हम लोग निकल जाएंगे, ज्यादा रोएगा गाएगा नहीं, क्योंकि रोने लगता है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो बस फ्रेंड्स, अभी तो इतना ही है, लेकिन अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग करने की दुनिया में आते हैं ना, तो हमें अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ, मतलब हर एक चीज़ आपको बतानी पड़ती है कि हमारे यहाँ क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग में यही सब होता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ, अपने हस्बैंड के बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तो हमारी ज़िंदगी में जो भी जैसे जैसे जो भी होगा, हर एक चीज़ का ब्लॉग आएगा टाइम पर। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। अभी मैं देखती हूँ इनको कितना टाइम लगता है। अभी दक्ष के डैडी आ चुके हैं मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और हम लोग बाइक से ही निकले, क्योंकि हॉस्पिटल जो है ना, क्लिनिक, वो पास में ही है। फिर यहाँ पर मैंने, भाई हमारे यहाँ पैर वैर छुए जाते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ पर हमने थोड़ी सी क्लिप बनाई, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, और यहाँ पर हस्बैंड ने मेरी थोड़ी सी वीडियो निकाल ली थी जब मैं वेट चेक करवा रही थी अपना। और फिर इसके बाद नर्स आई तो उसने मेरा बीपी वगैरह चेक किया कि सब नॉर्मल है या नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, टाइम टाइम पे करवाते रहना चाहिए। फिर हमारा ऐसा मन हुआ ना कि चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी, बहुत टाइम हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड मुझे बाहर थोड़ा कुछ खिलाने ले गए, और यहाँ पर फिर हम दोनों ने आराम से बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय किया। और यहाँ पर मोमोज़ भी हमारा आ गया था, थोड़ा सा टेबल क्लीन नहीं था तो उसको क्लीन करने के लिए फिर इन्होंने लड़के को बुलाया, तो वो भैया आए, उन्होंने क्लीनिंग करी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल, दिखा करके चेकअप करा करके, डॉक्टर ने बोला है सब नॉर्मल है, सब अच्छा है। और ये सब सुन के थोड़ा अच्छा लगा, तसल्ली। और यहाँ पर आप दक्ष को देख सकते हैं, इनके लिए हम लोग मोमोज़ लेकर आए, वही दिखाने के लिए परेशान है कि अपने सब्सक्राइबर्स को मोमोज़ दिखाइए। तो गाइस अब वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है, हम लोग को भी खाना पीना खाना है। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।